नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 प्राइम के टॉक शो अश्वनी सीज में। मित्रों, बहुत दिन से मुझको रिस्पांस मिल रहा है हमारे सभी दर्शकों का कि इस टॉक शो को अश्वनी सेज की जगह कुछ और किया जाए। मैंने पूछा एक बड़ा साधारण सा सवाल कि भाई अश्वनी सेज में क्या दिक्कत है। बोले आप कहते नहीं, आप छीछा लेदर करते हैं, इसलिए बेहतर हो कि इस टॉक शो का नाम छीछा लेदर रखा जाए। अपनी राय से अवगत कराएं। और आज की चर्चा केरल और बंगाल। केरल और बंगाल इसलिए कि अपने खोए वजूद को ढूंढने के लिए कांग्रेस जिस तरीके से हिंदुत्व की बात करने लगी है, लेकिन उसका असली चरित्र केरल और बंगाल में कहीं ना कहीं फिर झलक रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों के साथ केरल में और बंगाल में कांग्रेस टाई अप करने जा रही है, टाई अप कर रही है, वो कहीं ना कहीं द्योतक है इस बात का कि कांग्रेस अपने मुस्लिम प्रेम से अभी उबर नहीं पाई है। बड़ा प्रयास किया, जनेऊ धारण किया, काली पूजन किया, विश्वनाथ जी का पूजन किया, महाकाल का पूजन किया, लेकिन कांग्रेस की जो प्राथमिकता और जो कांग्रेस का रुझान है वो मुस्लिम संगठन में ज़्यादा है। मुस्लिम संगठन में इसलिए कि कांग्रेस आज भी 17 से 22% वोटों में अपना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही है। दिखावे के लिए वो हिंदूवादी होने का भी प्रदर्शन कर रही है, नाटक कर रही है। इससे दोनों ही वर्ग कांग्रेस से छिटक रहे हैं, ये काट सकते हैं। जहां कल जिस तरीके से टीएमसी ने मस्जिदों में जाकर के एंटी बीजेपी तकरीरें की, उसका फायदा टीएमसी को मिले ना मिले, लेकिन भाजपा को जरूर मिला। मैं स्पष्ट चर्चा करना चाहूंगा इस विषय पे कि आम आदमी को समझने में भाजपा पूरी तरह नाकाम है। 52 से 57% आबादी को समझने में भाजपा नाकाम है। महंगाई रोकने में भाजपा नाकाम है। जिस विकास की बात कर रही है भाजपा, वो विकास धरातल पर कितना है ये ईश्वर ही जानता है या भाजपा स्वयं जानती है। लेकिन आम आदमी तक विकास पिछले 6.5 सालों में नहीं आया, ये एक आठ सत्य है। शिक्षा, रोजी रोजगार पर भाजपा नाकाम है। फिर भी भाजपा सफल है। उसका मूल कारण ये है कि जो विरोध की राजनीति विपक्ष कर रहा है, उसका प्रत्यक्ष फायदा खुल करके भाजपा को मिल रहा है। जो मुद्दे भाजपा उठा रही है, जैसे अभी राहुल वाला एक मुद्दा उठाया कि साहब इन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया, हालांकि वो अपमान नहीं था, लेकिन प्रोजेक्शन इस तरीके से किया गया और उस प्रोजेक्शन को अब कंफर्म कर रहा है कांग्रेस का ये चरित्र। बंगाल में जिस तरह फुरारे शरीफ के साथ उनके एएफएस क्या संस्था है, उसके साथ में भाजपा टाई अप कर रही है, संगठन बना रही है, कांग्रेस उसके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ने का जो मन बना रही है कांग्रेस, इससे कहीं ना कहीं जो भाजपा का बंगाल का हिंदू वोट है वो और सशक्त हो रहा है। वो हिंदू जो अब तक भाजपा की तरह आकर्षित नहीं हुआ था भाजपा की तरफ, वो इस संगठन से, इस गठबंधन से ये सोचने को बाध्य हो रहा है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। निसंदेह चाहे हम मालदा की घटना का जिक्र कर लें या अभी इलेक्शन घोषणा के साथ में जिस तरीके से रक्त रंजित राजनीति टीएमसी और भाजपा के बीच में हुई, उसकी सहानुभूति समझ लें। इसका प्रत्यक्ष लाभ भाजपा को मिलेगा बंगाल में, बढ़त होगी और ये भी संभावनाएं हैं कि भाजपा सरकार बना। केरल में भी भाजपा को अच्छा आधार मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम संगठनों के साथ जिस तरह कांग्रेस वहाँ तालमेल कर रही है, कांग्रेस गठबंधन करने जा रही है, उसका प्रत्यक्ष फायदा भाजपा को मिलेगा। केरल का जो हिंदू वोट है, वो हिंदू वोट इन संगठनों से क्षुब्ध होकर के वो भाजपा के खाते में जाएगा, जो अब तक न्यूट्रल था, तटस्थ था।
तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अब तक ये क्यों नहीं समझ में आया कि दिखावा नहीं, हकीकत में कांग्रेस को 78 से 80% इस वोट की भी चिंता करनी चाहिए। यद्यपि कांग्रेस में बहुमत जो है वो हिंदू कार्यकर्ताओं का है, इसके नेता तथाकथित हिंदू हैं, इसके कार्यकर्ता अधिकांशतः हिंदू हैं, परंतु उसके बाद भी जिस तरीके से मुस्लिम प्रेम कांग्रेस का उमड़ता है, और ये मुस्लिम प्रेम कांग्रेस का जो है ये मिसेस गांधी के न रहने के बाद से ज़्यादा प्रबल हुआ है। जीवंत उदाहरण है प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको केवल इस बात की सज़ा मिली कि वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के उद्घाटन में गए थे, जिससे क्षुब्ध होकर के नेहरू जी ने उनका शेष का जीवन एकाकी करके काटने को मजबूर किया, जिनको राष्ट्रपति भवन में अंतिम सांस तक स्थान दोबारा न मिला। ये सारे इतिहास, ये सारे घटनाक्रम ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता, पहली और आखिरी प्राथमिकता वो अल्पसंख्यक वोट है, और अल्पसंख्यक में भी विशेषकर मुस्लिम वोट। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रेमी नहीं है। कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए, जनता को भी समझ लेना चाहिए, कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रेम जो है वो केवल मुस्लिम समुदाय की, क्योंकि अगर कांग्रेस अल्पसंख्यकों की हितैषी होती तो शायद 84 के दंगे नहीं होते, जिसमें सैकड़ों निर्दोष मारे गए, वो भी तो अल्पसंख्यक थे। अगर कांग्रेस की प्राथमिकता में वो अल्पसंख्यक आए होते तो 2 की गलती की 2000 को सजा न मिलती, ये स्पष्ट है। हालांकि उन दंगों में कांग्रेस से ज़्यादा जो दंगा कल्चर के लोग हैं उन्होंने ज़्यादा हाथ धोए, लेकिन उसका टोटल ठीकरा जो है वो कांग्रेस के सर पे आज भी फूटता है, क्योंकि कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेताओं ने अपनी देखरेख में उस तरीके की घटनाओं को अंजाम होने दिया। आज पुनः कांग्रेस वही गलती रिपीट कर रही है। निसंदेह अल्पसंख्यक हित की बात करें, अल्पसंख्यकों का हित होना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस को ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई नकारात्मक संदेश बहुसंख्यकों के प्रति न जाए, क्योंकि जितना नकारात्मक संदेश बहुसंख्यकों में जाएगा उतना ही नुकसान कांग्रेस को होगा। ये बात कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बड़ी अच्छी तरह समझनी चाहिए। साथ ही बहुसंख्यकों को संतुष्ट करने के लिए जिस तरीके का पाखंड और प्रपंच कांग्रेसी कर रहे हैं उसका उनको कोई लाभ नहीं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि राहुल जी के राजनीतिक गुरु कौन है। हाँ, कहीं से सुनने में जरूर आया था कि किसी ज़माने में राजेंद्र यादव राहुल जी को राजनीति का ज्ञान देते थे। तो अगर राजेंद्र यादव जैसा आदमी अगर राहुल का अगर राजनीतिक गुरु है तो समझा जा सकता है कि राजनीति किस प्रवृत्ति, किस प्रकार और किस स्तर की है। विरोध के लिए विरोध ये तो न तो उचित है और न स्वीकार है। विरोध समकक्ष होना चाहिए, विरोध पैरेलल होना चाहिए, और विरोध में ऑप्शंस भी होने चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को गलत कह रहे हैं तो ये आपका एक दायित्व है कि फिर उस गलत को सही क्या है ये भी आपको बताना पड़ेगा। मात्र इतना कह देना कि ये गलत है, ये ना तो उचित है और ना ही स्वीकार है। तो जिस तरीके से गठबंधन कांग्रेस केरल और बंगाल में बना रही है, कहीं ना कहीं इसका नकारात्मक प्रभाव कांग्रेस को मिलेगा इन दोनों राज्यों में भी और देश के अन्य राज्यों के चुनाव में भी। क्योंकि एक चीज़ स्पष्ट है कि आप बहुतायत आबादी को नज़रअंदाज कर लोकतंत्र में कभी भी सफल नहीं होंगे। और 2014 तक जो कांग्रेस का आवागमन रहा, 57 साल का शासन रहा, उसमें हिंदुओं को कांग्रेस ने नज़रअंदाज तो किया पर नकारा नहीं। कभी कांग्रेस ने लीग के साथ समझौता नहीं करके हिंदुओं के विरोध में प्रबलता से आई हो, साथ लिया, सहयोग लिया, लेकिन इस तरीके से प्रखर विरोध नहीं किया। और बंगाल का तो वैसे भी इतिहास है, वो चाहे टीएमसी की सरकार में रहा हो
या उससे पहले लेफ्ट की जब गवर्नमेंट्स थी, कि बंगाल में उत्तर भारतीयों को और हिंदुओं को जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया, उनको ग्रांटेड समझा गया, आज उसका परिणाम ये निकल रहा है कि वो वोट भाजपा के साथ जुड़ रहा है। अभी भी अवसर है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस विषय पर गहनता से विचार करना चाहिए। कांग्रेस के पॉलिसीज मेकर को इस बात पे समझना चाहिए कि चेंजिंग ट्रेंड में क्या ज़रूरी है। हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें।